Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 13 जो कि अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का खात्मा। दैट मींस इसके बचे हुए क्वेश्चन जो कि हैं 10 एंड 11, इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे फिनिश। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस। एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के जैसे समझ लिया होगा। तो आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है दैट यू हैव टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और क्या होता है, आई एम श्योर आपको अच्छे से याद होगा, ध्यान में होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना होता है डेरिवेटिव। तो हम बोलते हैं एफ डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यही होता है इसका डेरिवेटिव थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसका मतलब तो आपको अच्छे से पता है, देखा हुआ है आपने कि ग्राफ में इसका क्या मीनिंग है, इसे हमें कैसे समझना होता है। इसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक नियर बाय पॉइंट पे हम देखते हैं कि वैल्यू क्या है, माइनस उसके जस्ट नेबरहुड वाला, और देन डिवाइडेड कर देते हैं जो अपना एक्सेस में जो अपना डिफरेंस होता है, तो वो क्या हो जाता है एच। और यहाँ एच क्या है, बहुत ही स्मॉल, दैट मीन्स इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू। सो दैट्स वाई लिमिट हम करते हैं h टेंड्स टू 0। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना होता है इसमें, राइट। तो सेम तरीके से हमें यहाँ cos x का डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस अज्यूम f ऑफ x जो है वो है अपना cos ऑफ x, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज f डैश x जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आप लिख दोगे यहाँ, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा h, करेक्ट। नाउ जस्ट सी व्हाट वी कैन राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा एज इट इज f ऑफ x प्लस h। दैट मीन्स जहां पे भी x है वहां क्या हो जाएगा, x प्लस h। तो फंक्शन में है क्या, cos, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ x प्लस h माइनस क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट cos ऑफ x अपॉन h। डन, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो रहेगा एज इट इज। नाउ यू कैन सी हियर कि ये h भी रहेगा एज इट इज। अब देखो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कैन बी पुट, यस, कंसिडर दिस एज cos c माइनस cos d। यू ऑल नो कि क्या होता है, करेक्ट, माइनस 2 इंटू साइन ऑफ c प्लस d बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस h प्लस x अपॉन 2, करेक्ट, c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d। तो क्या हो जाएगा, x प्लस h माइनस x अपॉन 2। ध्यान रखना cos c माइनस d हमेशा होता है माइनस 2 इंटू साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री का। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है -2, रहने देते हैं एज इट इज। नाउ जस्ट सी दिस इज व्हाट, x प्लस x हो जाता है 2x प्लस h अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं इसे साइन ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ इनटू ये क्या हो गया, x x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा साइन ऑफ h बाई 2। तो ये हो गया अपना साइन ऑफ h बाई 2, करेक्ट। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ है डिनोमिनेटर में h, अभी तक अपना h जो है वो 0 ही दे रहा है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 0 है। और यहाँ पे भी साइन ऑफ h अपॉन 2 है। h यहाँ अगर डायरेक्टली आप पुट करोगे तो इसे भी आप 0 बना रहे हो, तो 0.0 वाला फॉर्मेट है। बट यू नो द फॉर्मूला दैट वेन एवर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h होता है, तो क्या देती है वैल्यू आपको, यस, वो दे देता है 1। तो यहाँ पे साइन h बाई 2 है, एज की h टेंड्स टू 0 है तो ऑफकोर्स h बाई 2 भी टेंड्स टू क्या होगा, 0 ओनली, राइट। दैट मीन्स साइन ऑफ h बाई 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास होना चाहिए h बाई 2, और उसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी कि ये 2 ऑलरेडी है न्यूमरेटर में, तो इसे हम इसके भी डिनोमिनेटर में लाएंगे तो सेम बात हो जाएगी। आर यू गेटिंग दिस और नॉट, यस। थोड़ी भी कंफ्यूजन लगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 लिखो, मल्टीप्लाई 2 करो, 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सेम, क्लियर।
डन। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन नॉट जस्ट सी, माइनस साइन तो कुछ भी नहीं करने वाला लिमिट के साथ, तो ये रहेगा एज इट इज। तो मैं इसको ले रही हूँ बाहर। ये क्या हो गया अब, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। इसको सेपरेटली लिख रही हूँ, तो दिस इज साइन ऑफ 2x प्लस h अपॉन 2 हो गया है, ठीक है। इनटू अब क्या है ये, साइन ऑफ h/2। अब यहाँ आराम से मैं लिख सकती हूँ h/2, करेक्ट। तो नाउ जस्ट सी, मल्टीप्लीकेशन में है लिमिट, तो दैट मीन्स इसके साथ भी लिमिट जाता है सेम तरीके से, इसके साथ भी सेम तरीके से। तो जब यहाँ h हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0, तो क्या देगा ये 2x प्लस 0.2, दैट मीन्स 2x अपॉन 2, 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन x। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन x। नाउ हियर इट इज व्हाट, साइन h/2 अपॉन साइन h, यहाँ पे h/2 है, दैट इज दिस इज 1। सो आराम से हम क्या लिखे आंसर, माइनस ऑफ साइन x। तो क्या हो गया है, नाउ जस्ट सी, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपने पास फंक्शन में है cos x और उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ साइन x। तो ये फॉर्मूला बन गया है, बिकॉज हमेशा आप ऐसे फॉर्मेट में चेक करके नहीं याद करने वाले हो ना लिखने वाले हो। तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी हमने cos x का डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस साइन x। तो आराम से हम बोल सकते हैं कि इसका जब डी डी एक्स लिया जा रहा है तो देन यू आर गेटिंग माइनस साइन x। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी आप हमेशा देखोगे कि क्वेश्चन में cos x हमेशा ही आता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी तरीके से बार बार उसको सॉल्व करेंगे और फिर माइनस साइन x निकालेंगे और वहां यूज करेंगे। ये सारे आपके फॉर्मूले बन जा रहे हैं। अब आप कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि आपने ध्यान रखा था u इंटू वी का डेरिवेटिव, u अपॉन v का डेरिवेटिव, राइट। सिमिलरली जैसे आपने देखा था कि हम यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं फंक्शंस के साथ, तो उसका भी सेपरेटली हम लेते हैं डेरिवेटिव। दैट मीन्स सारी प्रॉपर्टीज जो आपने याद रखी थी डेरिवेटिव की वो सब तो है ही। अलॉन्ग विद दैट x टू द पावर n का आपको पता है कि क्या होता है डेरिवेटिव। सिमिलरली साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x एंड cos x का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन x। क्लियर। तो cos x का तो अभी आपने देखा है कि कैसे आ रहा है माइनस साइन x। सिमिलरली जब साइन x का निकालोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मेट, वहां फॉर्मूला पुट करो एंड देन यू विल सी कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा ओनली cos x। तो ये दोनों आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों याद रहा तो आराम से आप सारे सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले। क्लियर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ओके ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे भी हमारे पास फंक्शंस है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल मेंशन नहीं है दैट यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो यहाँ पे आप चाहे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो या तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो आपको क्या पता है, आपने देखा था, मैंने पहले भी आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि कुछ फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज सेट होनी चाहिए। उनमें से कौन कौन सा है, साइन एंड कॉस का आपको पता होना चाहिए, राइट। एज यू कैन सी कि साइन भी है कॉस भी है। अलॉन्ग विद दैट u इंटू वी वाला फॉर्मेट भी आपको पता है, और यहाँ देख सकते हो कि u इंटू वी भी है। अगर ये दोनों मिक्स कर दोगे तो हो गया इसका आंसर, इजंट इट। तो चलो इसको सॉल्व कर ले। तो क्या लिख सकते हैं, पहले वाले में चलो अज्यूम कर लो कि लेट अस अज्यूम ये जो फंक्शन है वो है अपना गिवन वन, दैट इज साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स इस पूरे का डेरिवेटिव, इजंट इट, साइन x इंटू कॉस x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसे कंसिडर कर लो u, इसे कंसिडर कर लो v, क्या हो जाएगा, परफेक्ट, u दैट इज साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस x, ठीक है। चलो ये लिख दिया, प्लस cos x, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x, ओके डन। अब अभी आपने देखा था sin x तो रहेगा एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, और मैंने आपको बोला था एवरी टाइम यू डोंट हैव टू अप्लाई द फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्टली उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या आया था, माइनस साइन x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन x प्लस cos x, और sin x का भी मैंने आपको बताया था जब आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, cos x। तो आई कैन राइट हियर cos x for this also. Now just see ये क्या हो गया, sin square x with minus sin, तो sin square x प्लस ये क्या हो गया है, cos square x. Now you already know cos square x minus sin square x क्या होता है, परफेक्ट, ये हो जाता है cos 2x। तो आंसर क्या हो गया हमारा, cos 2x। क्लियर, डन, समझ में आ रही बात। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आप फॉर्मूला कुछ और भी लगा सकते हो, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन में बता रही हूँ।
आप चाहे तो ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना, तो देखो इस तरह में फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। डायरेक्टली आप फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें लगा सकते हो। कैसे? अगर हमने यहाँ से अज्यूम किया है एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अगर मैं चाहूँ तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। एंड यहाँ पे हो गया अपना साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं। अब देखो 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, यू ऑल नो, यस इट इज साइन 2x। तो हमारे पास क्या आ गया है, साइन 2x अपॉन 2। तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा एज इट इज, दैट मीन्स हमें क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x का। अब यहाँ पे आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के साइन 2x का डेरिवेटिव निकाल लो और फिर वही साइन c माइनस साइन d का फॉर्मेट आएगा और फिर आप निकाल के लिखाओगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम cos 2x। क्लियर, डन। तो कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की। यहाँ पे आराम से आप u इंटू वी लगाओ और सॉल्व करो और विद इन द फ्यू सेकेंड्स यू कैन गेट द आंसर। डन। तो देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है sec x। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसका डायरेक्टली इसका भी फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। अगर नहीं याद है तो क्या करना है, आप इसको थोड़ा सा सोचो कि sec x क्या होता है। परफेक्ट, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन cos x। अब यहाँ देखो आप, तो इसे मैं सोच सकती हूँ u अपॉन v का फॉर्मेट, सोच सकती हूँ या नहीं, यस। जहाँ पे u क्या है, 1 है जो कि कांस्टेंट है, और v है अपना cos x। cos x का तो आपको पता ही है डेरिवेटिव, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं f ऑफ x का, एज कि ये हो गया अपना 1 अपॉन cos x का डेरिवेटिव, और ये क्या हो जाता है, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू cos x का डेरिवेटिव अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ टेल मी 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0, माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन x, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ यू कैन सी साइन अपॉन cos एक बार ले लो, 1 अपॉन cos एक बार, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos हो जाता है, करेक्ट, sec x इंटू साइन बाय cos tan x। तो क्या आ गया अपने पास आंसर, sec x इंटू tan x। डन, अंडरस्टूड। तो ध्यान में रखना, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे इस चैप्टर में, देन कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी होगी, स्पेशली जब आप क्लास 12 में जाओगे, देन यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स कि साइन x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x का, देन tan x का, देन अपना sec x का, ठीक है, cot x का, एंड देन cosec x का। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, और उसके लिए आप देख रहे हो कि कैसे हमने डिराइव कर रहे हैं। हम लोग अभी से निकाल रहे हैं कि sec x का जब भी डेरिवेटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x। डन। तो दिस इज द इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। देखते हैं यहाँ क्या करना है। यहाँ पे देखो थर्ड में क्या है, 5 sec x प्लस 4 cos x। बहुत ही सिंपल, इजंट इट। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि sec x का भी आपको पता है, cos x का भी पता है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पुट करो, हो गया आपका काम, राइट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, लेट अस अज्यूम कि जो अपना फंक्शन है वो है 5 sec x प्लस 4 cos x, ठीक है। अब बस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, f डैश x इज इक्वल टू इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स 5 sec x प्लस 4 cos x एंड इस पूरे का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपको मैंने बहुत बार समझा दिया है कि 5 दैट मीन्स जो भी कांस्टेंट रहता है उसके साथ आप u इंटू वी के फॉर्मेट में लेके चल के और फिर देख सकते हो। तो एज कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखा दिया है कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट रह जाता है एज इट इज, बिकॉज u इंटू वी में जब भी आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो एक बार ही आएगा v इंटू यू का डेरिवेटिव, जहाँ पे u कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा एंड देन यू विल गेट द सेम टर्म, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 रहेगा एज इट इज। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, sec x का डेरिवेटिव, करेक्ट, चलो, प्लस 4 भी रहेगा एज इट इज। अब यहाँ क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव। अब आप दोनों का ही पता है आपको, तो 5 sec x का क्या होता है, अभी हमने सॉल्व किया था, करेक्ट, sec x इंटू tan x, करेक्ट। देखो अगर आपको याद नहीं है, राइट, तो क्लास 11 में 12 में तो आपको याद रखना ही होगा, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट जस्ट डिराइव एंड राइट, ठीक है। बट क्लास 11 में कंसिडर कर सकते हैं कि चलो याद नहीं है, नहीं याद है तो सेपरेटली आप इसको सॉल्व करो और फिर लिख दो,
ओके अब आपको पता ही कि कैसे सॉल्व करना है। sec x 1 अपॉन cos x, एटलीस्ट cos x का याद रखो, cos x का नहीं याद है तो क्या करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे। ओके तो हमेशा आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, बट ध्यान रखना कि जहां पे कम टाइम लगाना है तो वहां टाइम वेस्ट ना करो। ओके तो ये क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x प्लस, अब ये क्या है 4 cos x है, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो दैट्स वाई माइनस 4 sin x लिख सकती हूँ, और यही हो गया इसका आंसर। दैट्स ऑल, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको। डन राइट तो बहुत ही इजी था। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे है हमारे पास फोर्थ में, लेट अस अज्यूम की जो फंक्शन है वो है अपना cosec x, राइट। तो जो cosec x होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट 1 अपॉन लिख सकते हैं sin x, है ना। तो 1 अपॉन sin x, सेम तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालनी है cosec x की। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन sin x का, राइट। ये क्या हो गया है, u अपॉन v का फॉर्मेट आपको पता है फॉर्मूला, क्या करोगे, यस v दैट मीन्स sin x इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u दैट मीन्स 1 इंटू v का डेरिवेटिव, तो इसका क्या मतलब है sin x का डेरिवेटिव, अपॉन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर, तो दिस इज sin स्क्वायर x। अब क्या है 1 का डेरिवेटिव यू ऑल नो 0, चलो तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे है, अब ये क्या हो गया है sin x का डेरिवेटिव, तो माइनस तो रहेगा ही, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट cos x, तो आई कैन राइट हियर cos x अपॉन ये क्या हो गया sin स्क्वायर x। नाउ जस्ट सी cos x अपॉन sin x एंड इनटू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो मैं इसको ज्यादा एक्सपैंड कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया माइनस, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x इनटू लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, नो प्रॉब्लम एट ऑल। डन। नाउ जस्ट सी 1 अपॉन sin x क्या होता है cosec x, तो आई कैन राइट हियर माइनस cosec x इनटू ये क्या हो जाता है cot x, तो बस हो गया आपका आंसर। डन। तो ध्यान रखना cosec x का भी हमें याद रखना है, जो कि क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी हैव टू जस्ट डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे, तो 3 cot x है प्लस 5 cosec x है। अब मैं आपको बोल सकती हूँ आराम से कि यहाँ पे cosec x का आपको पता है, cot x का नहीं पता है, तो क्या करोगे, चलो यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देती हूँ, इसको आराम से लिख सकते हैं ना cos x अपॉन sin x, राइट। तो वही फॉर्मेट आप यहाँ यूज करो u अपॉन v का और फिर निकाल लो। और cosec x का तो आराम से आपको पता ही है, कैसे निकाला था हमने 1 अपॉन sin x का, जस्ट अभी अभी निकाला है, तो वो फॉर्मूला एज इट इज पुट कर देंगे। डन। तो चलो निकालते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंसिडर कर लो कि f ऑफ x जो है वो है अपना 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। तो मैं यहाँ cot x के लिए निकाल रही हूँ, बट यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि आपको इसका पता है, अगर नहीं पता है तो फिर आप ऐसे ही फॉर्मूले में फिट करके निकालोगे। तो क्या हो जाता है, इसे आराम से हम लिख सकते हैं 3 इंटू cos x अपॉन sin x, ठीक है। एक और तरीका है कि इसके लिए भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे 5 अपॉन लिख सकते हो sin x, एलसीएम लेके फिर निकाल सकते हो, या तो फिर एज इट इज इसको रहने दे सकते हैं। तो चलो मैं इसे रहने दे रही हूँ बिकॉज अभी अभी हमने निकाला है, तो चलो ये रह गया। अब क्या करना है, दिस इम्प्लाइज वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ डैश एक्स, दैट मीन्स पूरे का डेरिवेटिव होगा, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस 5 इंटू कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। डन। अब ये क्या है, u अपॉन v का फॉर्मेट, क्या लिखेंगे हम, दिस दैट मीन्स 3 तो कांस्टेंट है, तो चाहे तो आप इसको बाहर लिख सकते हो या तो इसके साथ साथ चला सकते हो, तो आई एम टेकिंग इट्स आउटसाइड बिकॉज अब आपको अच्छे से पता है कि हम कांस्टेंट को ले सकते हैं आउटसाइड। तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, चलो लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो चलो यहाँ लिख दिया कॉस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस कॉसेक एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, ओके ये भी लिख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, चलो वो भी लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे 5 cosec x का डेरिवेटिव, अभी अभी देखा था क्या होगा, 5 तो रहेगा कांस्टेंट एज इट इज, अब यहाँ लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x। डन। अब देखो यहाँ sin x है इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो वी कैन राइट हियर, तो 3 रहेगा एज इट इज, यहाँ पे हो गया माइनस साइन स्क्वायर x। नाउ माइनस यहाँ sin x का क्या होता है डेरिवेटिव cos x, तो cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x, अपॉन तो है ही अपना साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट, और ये तो रहेगा एज इट इज क्योंकि यहाँ पे और तो हमें कुछ करना नहीं है, तो ये हो गया अपना cosec x इंटू cot x। नाउ जस्ट सी माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और वो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होगा, यस इट इज 1, तो क्या हो गया
-1 ओनली, दैट मीन्स 3 इंटू -1 कितना होता है, -3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, इजंट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं, -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स -5 कॉसेक एक्स, ठीक है, इंटू कॉट एक्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। इसके आगे कुछ नहीं करना, राइट। अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो cos x, बट यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी cot का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या देता है, माइनस ऑफ cos x स्क्वायर एक्स। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये है अपना f ऑफ x जो कि गिवन है, तो 5 sin x, ठीक है, -6 cos x +7। तो हमें करना क्या है, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इस पूरे का डेरिवेटिव, दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 5 sin x -6 cos x +7 का होल डेरिवेटिव। तो इसका क्या मतलब है, सेपरेटली सबका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन्स 5 sin x का डेरिवेटिव, ठीक है, -6 cos x का डेरिवेटिव +7 का डेरिवेटिव। नाउ यू ऑलरेडी नो 5 कांस्टेंट है, रहेगा एज इट इज। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, परफेक्ट cos x, तो आई कैन राइट हियर -6 है, कांस्टेंट रहेगा एज इट इज। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ लिख सकते हैं sin x +7 का डेरिवेटिव, परफेक्ट 0, तो कुछ नहीं लिखना है, बस यही हो गया आपका आंसर, दैट्स ऑल, डन, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो एंड दिस एक्सरसाइज का भी, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेम जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसका भी हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे है क्या फंक्शन, 2 tan x -7 sec x। तो आपने अभी अभी देखा है कि sec x का हमने निकाल के रखा हुआ है, वो क्या होता है, sec x into tan x, दैट इज फाइन। tan x का भी आप याद कर लोगे इसके बाद जब मैं यहाँ निकालूंगी, बिकॉज अभी तक हमने इसका निकाला नहीं है, सो आई एम नॉट टेलिंग यू टू यूज डायरेक्टली। क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस तो पता ही है आपको, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एंड कॉस के फॉर्म में, और फिर क्या हो जाएगा ये sin x अपॉन cos x, और फिर तो आपको पता ही है sin x अपॉन cos x, दैट मीन्स u अपॉन v का फॉर्मेट लगा दो, वो फॉर्मूले से आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो इसका डेरिवेटिव, राइट। तो चलो इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है वो है अपना f ऑफ x, तो वो क्या है, 2 tan x, ठीक है, -7 sec x, ओके, डन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका डेरिवेटिव, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट, f डैश x जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan x का डेरिवेटिव -7 इंटू sec x जो है, तो इसका सेपरेटली डेरिवेटिव, यही तो हम करते हैं, है ना। तो चलो अब इसके बाद देखो, tan x को मैंने क्या बोला था, 2 तो रहेगा कांस्टेंट। तो मैंने क्या बताया है, पहले भी आपने देखा है इस वीडियो में भी और पहले वाले वीडियोस में भी, कि जब भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है और उसका हमें चाहिए डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं एज इट इज। व्हाई, बिकॉज जब भी u इंटू वी के फॉर्मेट में आप बढ़ोगे आगे, तो एक बारी क्या आएगा, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। जैसे ही u डैश आया तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, दैट इज परफेक्ट 0। तो इसलिए वो वाला टर्म ही खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को जस्ट बाहर ले लेते हैं। तो अब क्या बचा, सिर्फ tan x, और tan x को हम आराम से लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x, और इसका लेना है हमें डेरिवेटिव, करेक्ट। अब इसका तो आपको पता ही है, -7 सबसे पहले आउटसाइड ले लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, और sec x का डेरिवेटिव, करेक्ट, ये होता है sec x इंटू tan x, डन, ये हो गया। अब चलो इसका करते हैं सॉल्व। तो ये क्या है, 2 तो रहेगा एज इट इज, u अपॉन v का फॉर्म, तो v दैट इज cos x इंटू u का डेरिवेटिव, दैट मीन्स sin x का डेरिवेटिव, माइनस sin x, ठीक है, इंटू क्या करना है हमें, cos x का डेरिवेटिव, ठीक है, डन, अपॉन क्या है ये हो गया अपना cos स्क्वायर x, क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी, ये तो रहेगा एज इट इज, तो माइनस sec x इंटू tan x। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, 2, अब cos x है इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने अभी भी देखा था कुछ देर पहले, दैट इज cos x ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, डन। नाउ माइनस, अब साइन x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, राइट। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर x, अपॉन ये बचा cos स्क्वायर x, ठीक है। नाउ माइनस ये तो था ही, जो एज इट इज रख दो। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ, तो दिस इज व्हाट, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये होता क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है 1, इट इज अ
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो जैसे ही ये 1 हुआ दैट मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है सेक स्क्वायर। तो व्हाट वी हैव गॉट 2 into sec square x, that's all, minus whatever it is there, just write down। तो sec x into tan x। तो यही है आपका फाइनल आंसर। चाहे तो आप sec x कॉमन ले लो और फिर लिखो, या तो फिर यहीं पे छोड़ दो। और देखा आपने कि sec square x किसका आया है डेरिवेटिव, दिस tan x का, राइट। तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज में क्या क्या देखा है वो सब आपके लिए बन जा रहा है फॉर्मूला फॉर द नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स 12 में जब जाओगे तो ये सारे को आपको यूज करना है एज अ फॉर्मूला। क्या क्या है यहाँ पे, अगर मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लेती हूँ, दैट मीन्स यहाँ मैंने लिख दिया है डी डी एक्स। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है परफेक्ट कॉस एक्स, ठीक है। जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है तो हमें क्या मिलता है माइनस ऑफ साइन एक्स, करेक्ट। जब हम tan x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, आपने अभी देखा, करेक्ट, इट इज sec square x। जब हम इसी तरह से यहाँ पे cot x का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलता है, करेक्ट, हमने लास्ट में ही देखा था, लास्ट क्वेश्चंस में cosec square x। और जब हम यहाँ sec x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हो जाता है sec x into tan x, करेक्ट। एंड द फाइनल वन जो हमारा बचता है cosec x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या मिलता है माइनस cosec x into cot x, करेक्ट। तो ये 6 जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना। और एक चीज ध्यान दो आप यहाँ, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स विथ पॉजिटिव साइन, फिर टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स विथ पॉजिटिव साइन, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स विथ पॉजिटिव साइन, बट बाकी सारे का कॉस का, कॉट का और कॉसिक का क्या हो जाता है माइनस। तो कैसे याद रखोगे कि इसमें माइनस होता है, यहाँ हर जगह आप देख लो कि सी जो है वो आता है पहले, तो सी इज कॉमन, cos x का माइनस साइन एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, एंड देन cosec x का माइनस cosec एक्स इंटू cot x। तो जब भी c आपका पहले आएगा नाम में तो वो हो जाएगा वहां पे माइनस। और ऐसे भी जब आप इसको ज्यादा सॉल्व करोगे, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस की, उसके बाद आपने देखना है कि ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा और आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, और ये सब आप हमेशा ही यूज करने वाले हो, राइट। तो इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज हो जाता है यहाँ पे फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डेरिवेटिव्स के अच्छे से समझ में आए हैं, आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।